आदरणीय शास्त्री जी, परीक्षक जी, यज्ञपति जी, यहाँ उपस्थित सभी बहनें और भाइयों, शास्त्री जी बहुत रोचक तरीके से आपको भागवत के बारे में बता रहे हैं और उनके बीच में अगर मैं कुछ कहता हूँ तो ऐसा लगेगा जैसे ठंडी हवा में चलते चलते आदमी अचानक लू के बीच में आ गया। तो लेकिन चूंकि स्वयं शास्त्री जी ने कहा है इसलिए कुछ तो कहूँगा। ये तो शास्त्री जी ने बताया भी होगा, ठीक है कि जब अभी भगवान कृष्ण के बारे में कह रहे थे, मैं भागवत से हटके थोड़ा सा कृष्ण के बारे में ही बताना चाहता। जब कृष्ण और बलराम उज्जैन से पढ़ के वापस आए, बल्कि पढ़ने आने से पहले उनके गुरु ने कहा कि मैंने तुम्हें वो सारी विद्याएं सिखा दी हैं कि सूक्ष्म रूप में आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जो स्थूल शरीर है उसको अगर कोई इधर उधर कर देगा तो संकट में पड़ जाओगे। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी चलो चल रहे हैं, ले चलिए कहीं। तो उन्होंने एक जो उनकी झोपड़ी थी उसमें ड्यूटी लगा दी अपनी पत्नी की, कहा कि देखिए हम लोगों के स्थूल शरीर यहीं रहेंगे, कृष्ण बलराम और मेरे, और हम लोग जा रहे हैं। तो वो जा रहे थे, जो नंदगांव के ऊपर से निकल रहे थे, तो बलराम ने कहा था ये तो अपना नंदगांव है, महाराज यहाँ जरा बहुत दिनों से नहीं आए, उतार दो। उतरे नीचे तो यादवों के कुल गुरु थे गर्ग महर्षि। गर्ग जी स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र थे, आना नहीं चाहते थे मृत्युलोक में, लेकिन उनसे कहा गया कि जाओ, कभी भगवान जब यदुवंश में जन्म लेंगे तो तुम्हें उनका कुल गुरु होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तब वो आए। तो जब वो उतरे तो गर्ग ऋषि ने उनके गुरु को प्रणाम किया और साथ साथ कृष्ण और बलराम को भी किया। तो उन्हें गुरु को आश्चर्य ये हुआ, संदीपन गुरु को, उन्होंने कहा कि महर्षि आप हमारे शिष्यों को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा आपने अभी तक पहचाना ही नहीं है ना, आपके शिष्य इतने दिनों में रहे कि ये कौन है? कि नहीं। तो उन्होंने कृष्ण और बलराम से कहा कि अपने गुरु को अपना रूप तो दिखा दो। तो जैसे ही उन्होंने रूप दिखाया तो चतुर्भुज भगवान थे और वो शेष अवतार था। तो उन्होंने कहा कि हमें पता ही नहीं था, इतने दिनों रहे और कभी कोई हमें मालूम नहीं हो सका। तो गर्ग ने कहा कि ये कृष्ण है, ये भगवानों के भी भगवान है। ये अलग बात है कि संपूर्ण कलाओं के साथ उन्होंने अवतार लिया है, लेकिन उनका स्थल है विष्णु का वैकुंठ और इनका है गोलोक, जो उससे भी एक स्तर ऊपर है, जहाँ हमेशा राधा के साथ रहते हैं और राधा साथ रहते हैं और सारी दुनिया को नचाते रहते हैं। तो उसमें कोई हम लोग कभी कंपैरिजन नहीं करते हैं किसी और अवतार से, लेकिन ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि कृष्ण भगवानों को भी भगवान थे, संपूर्ण अवतार से आए और जब सब काम उनका पूरा हो गया तो चले गए। उन्हीं भगवान कृष्ण की पुत्री से पैदा हुए अभिमन्यु के पुत्र थे राजा परीक्षित,
जिनको समक ऋषि के पुत्र ने शाप दिया, तक्षक ने काटने का, उससे पहले जब स्वयं समक ऋषि के पास आए तो उन्होंने कहा कि अब अपना 7 दिन शेष हैं आपके, अपना परलोक सुधार लीजिए। तो सुखदेव जी ने फिर ये भागवत कथा सुनाई थी। ये भागवत पुराण का सृजन और जो लिखा गया था वो स्वयं व्यास जी ने ही किया था, जो सारे वेदों के रचयिता रहे, और उसी के आधार पर। और इसलिए उन्होंने कहा कि देखिए, इस युग में, सतयुग में मोक्ष प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ती थी, बहुत कठिन। त्रेता में उससे कुछ कम प्रयास करना पड़ता था, द्वापर में और कम प्रयास करना पड़ता था, आदमी मोक्ष को प्राप्त हो जाता था। लेकिन कलयुग में इस तरह की तपस्या आदमी कर ही नहीं सकता। इसलिए उनको मोक्ष के प्राप्त करने का एकमात्र सबसे आसान उपाय है कि वो श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करे, भगवान कृष्ण की लीला को सुने, कीर्तन करे और आनंद करे। और ये मोक्ष का सबसे साधारण उपाय है। ये सुखदेव ने परीक्षित को बताया था, और इसी के आधार पर आप देखें 7 दिन होती है भागवत, वो तब से ये परंपरा चली आ रही है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, और इनको मैंने पहले भी सुना है, इनके गुरु को भी सुना है। ये जब कहते रहेंगे शास्त्री जी, मैं जानता हूं कि आप सब लोग, अभी तो कम है संख्या, रात होते होते यहाँ संख्या और बढ़ जाएगी। हे प्रभु, ऐसी कथा कहना, कल्याण हो सबका। बहुत बहुत धन्यवाद। बोली गोविंद भगवान की। आप थोड़ी जल्दी आ गए थे इसलिए, चलो फिर भी। और फिर हमारे माननीय प्रोफेसर साहब ने तो पूरी कथा ही सुना दी, और हम क्या करें। खैर, बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के बीच में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको देख करके बड़ा हौसला बुलंद होता है। तो आप देखें, थोड़ी देर और आगे बड़े भगवान की पावन कथा में सुखदेव ने समझाया, हे अभिमन्यु के लाल, देखें उसी जगह अब रुक्मिणी मन में ये फैसला कर बैठी, दृढ़ संकल्प कर लिया, अगर विवाह होगा तो द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ। अगर कन्हैया से मेरा विवाह नहीं हुआ तो पूरी जिंदगी भर कुंवारी बने रहेंगे, लेकिन दूसरे से शादी हरगिज नहीं करेंगे। अब एक दिन वो हुआ जो रुक्मिणी घर में जवान हो गई, शादी के योग्य हो गई। तो एक दिन रुक्मिणी की माँ ने जब अपनी बेटी की तरफ देखा है तो जवान अवस्था में निहार करके वो माँ अपने मन में विचार करती, हमारे पति को तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा कि हमें क्या करना क्या नहीं करना, दरबार में लगे रहते, घर बार को देखते ही नहीं है। तो क्यों ना आज ही हम अपने पति को बुलाएं और आज ही अपनी बेटी की शादी भी पक्की कराएं, क्योंकि कुंवारी कन्या अगर घर में जवान घूमती है तो ये माता पिता को एक अपराध लगता है, पाप लगता है। घर में चाहे कोई काम हो या ना हो, अगर लड़की जवान है तो सबसे पहले घरों के काम को बंद कर दो, लड़की की शादी बहुत जरूरी है। लेकिन माँ ने मन में सोचा कि हमारे पति को ध्यान नहीं है, क्यों ना आज ही बुलाएं। तो दासी को अपने पति के करीब दरबार में भेज करके कह दिया है कि हमारे पति को बुला के लाओ, हमें आज उनसे बहुत जरूरी बात करनी। गए महाराज भीष्मक घर पे, तो भीष्मक ने जब घर में प्रस्थान किया है तो पत्नी बहुत सम्मान से बोली, महाराज आइए बैठिए। तो भीष्मक कहने लगे, आज बड़ा जल्दी बुला लिया, क्या कारण हुआ? तो कहने लगी, महाराज दरबार में लगे रहते हो, कभी घर बार तो देख लिया करो। बोले क्यों? जवाब दिया, प्रभु अब हमारी बेटी जवान, शादी की योग्य, तो हम ये चाहते हैं कोई बढ़िया घर देखो, कोई सुंदर वर देखो, चरित्र का साफ हो, समाज में सम्मान हो, लोग इज्जत करते हो, जहां हम अपनी बेटी की शादी कर सके। तो भीष्मक बोले, हम तो बिल्कुल भूल ही गए थे, आज ही जा रहा हूं, और आप चिंता न करो, और आज ही अपनी बेटी की शादी भी पक्की करा रहा हूं। गए महाराज दरबार में जाकर के गद्दी पे बैठ करके सबसे बोले, देखिए भैया, आज दरबार के जितने भी काम होने वो काम बंद कर दो, कोई काम नहीं होगा, सिर्फ एक ही बात पे फैसला होगा, हमारी बेटी की शादी। और देखिए आपने हमारी बेटी सुंदर है और जवान,
और तुम ये भी जानते हो कि सुंदर लड़की के लिए सुंदर लड़का होना बहुत जरूरी होता है। और ये फैसला हम अकेले नहीं करना चाहते, ये फैसला सब लोगों से कराना चाहते। इसलिए मेरा कहना है, आज हमारे दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबको बराबर बोलने कहा गया। कोई ऐसा लड़का बताओ देखने में सुंदर हो, चरित्र का साफ हो, समाज में सम्मान हो, जहां अपनी बेटी की शादी करें। बोलो। जो भीष्मक ने ये शब्द कहे, अब जिसके जो दिमाग में आया उसी ने उसी का ही नाम ले दिया। क्योंकि जहां 4-6 लोग होते हैं, सबको फैसला पे छोड़ दो तो फैसला हो ही नहीं पाता है। अब जिसके जो दिमाग में आया वही नाम लेने लगा। एक खड़ा हो गया, महाराज अगर हमारी रुक्मिणी की शादी कौरवों के राजा दुर्योधन से हो जाए तो कैसी रहेगी? बड़ा परिवार है, दौलत बेशुमार है, अगर दुर्योधन से शादी कर दो तो तब तक दूसरा चिल्ला लेगा, नहीं बिल्कुल नहीं, घमंडी दुर्योधन सगे भाइयों का सगा नहीं होगा, वो भी नहीं। तब तक तीसरा खड़ा हो गया, महाराज सुनो, मगध के रहने वाले जरासंध वो भी बढ़िया है, उनसे शादी कर दो। तब तक चौथा बोलने लगा, पागल हो, जरासंध से शादी कर दो, कायर है और भूला है, वो भी नहीं। अब तो दरबार में मुसीबत खड़ी हो गई। एक अगर किसी के गुण बताता है तो दूसरा उसके अवगुण गिनाने लगता है, एक भलाई करता है तो दूसरा उसकी बुराई करता है। सुबह से दोपहर हो गया, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन ये फैसला कोई नहीं कर पाया कि रुक्मिणी का विवाह हो कहा। जब दरबार बंद होने को आया तो एक खड़ा होके कहने लगा, महाराज क्या हमें अनुमति, हम भी बोल सकते? बोले हाँ हाँ, तो मैं कहो। तो दोनों हाथ जोड़ के कहने लगा है, श्रीमन अगर हमारी बहन रुक्मिणी का विवाह द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया से हो जाए तो कैसा रहेगा? बढ़िया परिवार है, इज्जतदार है, अगर कन्हैया से शादी कर दो तो। जो भीष्मक ने ये शब्द सुने तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, गद्दी से उछल पड़े। बेटा अरे यही तो मेरा विचार है, कोई बात नहीं, बात बंद कर दो, फैसला हो गया, भेज दो खबर उग्रसेन के पास। कुंदनपुर नरेश महाराज भीष्मक अपनी बेटी का टीका चढ़ाने आ रहे। अब पूरी बात नहीं बोल पाए, तब तक उनका सबसे बड़ा लड़का रुक्मी उठ के खड़ा हो गया।